नमस्ते। हेलो डॉक्टर के संग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अच्छा स्वास्थ्य हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा वेल्थ है। गुड हेल्थ इज गुड वेल्थ। और अच्छे स्वास्थ्य पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं एक ख़ास डॉक्टर साहब। आप हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, जो कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्ते। आम तौर पे देखा जाता है कि डायबिटीज़ जो है एक बहुत ही कॉमन बीमारी के तौर पर हम सभी को प्रभावित करता है। हम सुनते हैं भाई उसको डायबिटीज़ है, मीठा नहीं खाता, कम खाता है, पैदल चलें, एक्सरसाइज करें। डायबिटीज़ से लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है, तो इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में है हार्मोन्स। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे शरीर में हार्मोन्स क्या हैं और उनका क्या महत्व है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स क्या है। तो हार्मोन्स एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो हिंदी में हम बात बताएं तो वो पोस्टमैन की तरह होते हैं जी। वो आपके दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उसमें से जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं जी। उसमें से उसका वहन होता है और वो पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके वो आपको ऑर्गन्स को काम करने को बोलते हैं जी। तो हमारी बॉडी ये सारे मैसेज पे काम करती है। अगर वो मैसेज ठीक से नहीं जा रहा है, कम जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है, तो आपको हार्मोनल प्रॉब्लम होगी, हार्मोनल डिसऑर्डर होगा जी। तो किस किस प्रकार के हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में? हमारे बॉडी में सारी सिस्टम हार्मोन से चलती है। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी में थायराइड का हार्मोन होता है जी। जो चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म करवाता है, आपकी बोन को मजबूत रखता है, आपको मूड को अच्छा रखता है जी। आपके वेट को कंट्रोल करता है और आपका मसल मास बढ़ाता है। अगर वो उसमें गड़बड़ी हुई तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगा जी। दूसरा कि डायबिटीज़, जो इंसुलिन जो नाम का हार्मोन होता है वो आपकी शुगर को नॉर्मल रखता है। अगर उसमें गड़बड़ हुई तो आपकी शुगर बॉडी में शुगर का कंटेंट बढ़ता है और हम डायबिटीज से रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं और उसकी बीमारी अलग अलग तरीके से होती है। चलिए बात करते हैं हम डायबिटीज़ की, यानी कि मधुमेह की। हमारे लोगों में देखा गया आमतौर पे कि भाई डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा देश में फैल रहा है और कई बार देखा जाता है कि कंजेनाइटल यानी कि जन्मजात कारणों से बच्चों को डायबिटीज़, युवाओं को डायबिटीज़, वृद्धजनों को तो कई लोगों को है। तो इस प्रकार की जो चीज़ है डायबिटीज़, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों होता है और उसका उपचार क्या है, उसके लिए ख़ास तौर पर जीवन शैली में हम क्या क्या परिवर्तन लाएं, ये भी बताएं। बहुत ही सवाल और गहरा सवाल पूछा आपने। डायबिटीज़ का एक ही टाइप हमको मालूम होता है, बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ जो हम देखते हैं, जो हमारे आजू बाजू के लोगों में होता है, पर एक्चुअली वो सिर्फ 80% ही है। 20% अलग प्रकार के भी डायबिटीज़ है। वो उसमें से मेजोरिटी ऑफ डायबिटीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं जी। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे छोटे बच्चे को और जन्मजात जो डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी खराब जीवन शैली के कारण होता है। उसमें हमारे बॉडी में इंसुलिन तो बनता है पर काम नहीं करता है जी। जबकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जो बच्चों में होता है, जब छोटी उम्र में होता है, उसमें हमारी बॉडी में से इंसुलिन बनने की क्षमता कम हो जाती है जी, क्षीण हो जाती है। यस जी। तो अब बताएं कि इनके नाम टाइप 1 और टाइप 2 हमने किस लिए रखे, क्योंकि दोनों के मैनेजमेंट अलग है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ तो लाइफस्टाइल, जीवन शैली का रोल होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें इंसुलिन देना पड़ता है, तो उसमें मेडिसिन्स का उपयोग नहीं होता है और बहुत सारे जाने माने लोगों को डायबिटीज़ टाइप 1 है। अच्छा, तो डायबिटीज़ जब आ ही चुकी है हमारे जीवन में, तो अगर हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, खासकर इसका संबंध एक तो H1B1 से भी होता है कि वो डायबिटीज़ कितना पुराना है, कितना बूढ़ा है, कितने समय से है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि H1B1 और डायबिटीज़ जो है उसका क्या संबंध है। हम डायबिटीज़ कैसे जाने कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, तो उसके जानने के लिए हमारे पास 2 साधन हैं। एक, आप बॉडी की शुगर नापो, तो मान लीजिए अगर आपने खाया नहीं है 6 घंटे से तो शायद नॉर्मल भी आ सकती है।
तो उससे रिलायबल यानी उसका ट्रस्ट वर्दी मार्कर क्या होगा, तो वो HbA1c होगा। तो HbA1c वो होता है कि आपकी 3 महीने की शुगर का कंट्रोल कैसा है। तो उससे आपको पर्टिकुलर अंदाजा आएगा कि आपका 3 महीना कैसा गया है। ठीक, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। हम लोग बात कर रहे हैं हार्मोनल डिसऑर्डर की मूल रूप से। तो हार्मोनल डिसऑर्डर जो है वो शरीर में आने से क्या क्या समस्याएं होती हैं और किस प्रकार से हम अपने हार्मोन्स को, आपने थायराइड की बात करी, आपने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की, इंसुलिन की बात की, तो अगर हार्मोनल डिसऑर्डर हमारे पास आ जाए तो हम कैसे उसका उपचार करें और कैसे उससे हम एक नॉर्मल जीवन, उसके लक्षण किस प्रकार के होते हैं? जी। हम हार्मोनल बीमारी की बात करें तो 80% हार्मोनल बीमारी थायराइड और डायबिटीज़ की होती है। जी। उसका ट्रीटमेंट करने से पहले प्रिवेंशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो दोनों की कहीं ना कहीं डायबिटीज़ टाइप 2 की वजह ओबेसिटी है, जो हमारा मोटापा है। तो अगर हमारा मोटापा पे हम काम करें तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़े से बड़ी हार्मोनल बीमारी है उसको रोक पाएंगे। थायराइड की बात करें तो थायराइड में रोकना इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रक्रिया भी काम करती है। तो थायराइड में हमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेना चाहिए, उस तरह से हम प्रिवेंट करेंगे। अब बात करेंगे वो कैसे प्रेजेंट करेंगी, तो अल्टीमेटली सबके इनिशियल स्टेजेस में आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इसकी बीमारी का लक्षण क्या है, पर आपको लगातार साइलेंट किलर कहते हैं, इट इज़ अ लाइक साइलेंट किलर। तो उसको हम बोलते हैं मीठा जहर। जी। जो डायबिटीज होता है कि मीठा जहर, तो मीठा जहर राजा महाराजा को देते थे पहले। अच्छा। उनको मालूम ही नहीं पड़ता था। तो डायबिटीज इज लाइक मीठा जहर, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो इसके लक्षण जो हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर के लक्षण आपने कहा आम तौर पे मालूम नहीं पड़ते, लेकिन अगर मालूम पड़ जाएं तो क्या क्या, किन किन चीज़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर है? या हार्मोनल बीमारी हम कैसे जाने, तो वो जब बहुत बढ़ेगी तब मालूम होगा। आपका थकान लगेगा, आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी, आपका हेयर लॉस होगा, आपका शरीर बढ़ता जाता है, तो अब मान लेना आपको थायराइड की बीमारी है। अच्छा। आपको बहुत थकान लगेगी, पेशाब ज़्यादा जाना पड़ेगा, पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, भूख लगेगी, तब मान लेना कि डायबिटीज़ है। और हमारे बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन भी होते हैं। अच्छा। आपको सुबह उठ के काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द एवरी हार्मोनल इश्यू। तो ये बहुत ही जाना माना सिम्टम्स है। ओके। तो महिलाओं में की बात करें, महिलाओं में, बच्चियों में किस प्रकार से हार्मोनल डिसऑर्डर प्रभावित करता है, और अगर उनको इस प्रकार का हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाए तो वो कैसे कैसे इसका उपचार करें, किन किन बातों का ख्याल रखें? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि महिलाएं वो हमारे समाज का वर्ग है कि जो आगे जाके उनकी प्रॉब्लम नहीं बताती है। जी जी। तो महिलाओं में ओबेसिटी का प्रमाण बहुत ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी दोनों में अलग हो गई है, महिलाओं में भी कम हुई है। उसके कारण उनको पहला प्रॉब्लम होता है कि अपने नॉर्मल मेंसेस यानी उनके पीरियड्स में दिक्कत आने की कंडीशन को बोलते हैं हम PCOS। तो उसको बोलते हैं PCOD, यानी अपनी ओवरी में से पूरा स्त्री का हार्मोन अच्छे से नहीं बन पाता। अच्छा जी। तो इस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। अब बच्चों पर बात करें तो बच्चों में भी हार्मोनल डिसऑर्डर देखे गए हैं कई प्रकार के, थायराइड या डायबिटीज़ के अलावा। वो क्या चीज़ें होती हैं और उससे उनका डेवलपमेंट किस प्रकार प्रभावित होता है, उनका जो व्यक्तित्व का विकास है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है? या बच्चों में बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर जानने को मिलते हैं। जैसे एक छोटी हाइट होना, इसका मतलब है उसको हार्मोनल या न्यूट्रिशन दोनों की डेफिशिएंसी। जी। हमें पहले जानना होगा ये खान पान की कमी से है या हार्मोन का इश्यू है। अगर कोई बच्चे की छोटी हाइट है और वेट सही है तो उस कंडीशन में हार्मोनल बीमारी होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। दूसरा, बच्चों में थायराइड बहुत ही बढ़ रहा है और उसका कारण आजकल का खराब खाना, पॉल्यूशन है। और तीसरा, बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़, जी, वो जो हम इंसुलिन वाला डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, जो उदयपुर की प्रिंसेस को भी है जी, उनको टाइप 1 डायबिटीज़, ये सारे इंसिडेंट्स बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। जी जी। तो हम लोग कई बार देखते हैं बच्चियों में या महिलाओं में
थोड़े से मैस्कुलिन टेंडेंसीज जैसे मूंछ का Yeah. दिखना, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, तो क्या ये भी किसी प्रकार के हार्मोनल डेफिशिएंसी को दर्शाता है? यस, ये हार्मोनल एक्सेस को बताता है। तो मोस्टा के आना मीन्स वो टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष का हार्मोन होता है वो ज़्यादा उनके बॉडी में बहने लगता है। अच्छा। तो इसके कारण वो मेल हार्मोन ये सारी प्रक्रिया करवाता है। वो मेल हार्मोन फीमेल में होना नहीं चाहिए, तो वो अपने रेगुलर पीरियड्स में बाधा डालता है जी। तो उनको ये कंडीशन को हम बोलते हैं पीसीओडी। पीसीओडी जी। या और इसका प्रिवेंशन इज आपकी और हमारी जो खराब आदतें हैं, जंक फूड खाना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, टीवी मोबाइल देखना, उस कारण से हम प्रिवेंट कर पाएंगे। जी। आमतौर पे जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हुए हैं, भाई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो अलग, डायबिटीज़ का अलग होगा, थायराइड का अलग होगा, और चीज़ों का अलग होगा, लेकिन कॉमन जो इसके उपचार हैं लाइफस्टाइल बेस्ड, जीवन शैली में हम क्या क्या ऐसी चीज़ें नियमित रूप से करें, अपनाएं, ताकि किसी भी प्रकार का जो हार्मोनल डिसऑर्डर है वो नहीं हो, अगर हो भी तो बहुत कम पे हो। या सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। ये मेडिकल साइंस मानता है और पूरी दुनिया मानती है कि बाढ़ आने के पहले पाल बांधे हम, गुजराती में और राजस्थान में बहुत अच्छी कहावत है। बिल्कुल। तो उसका मतलब है कि घर पे बीमारी आपका दरवाजा खटखटाए उसके पहले रोकना अच्छा है। तो वो क्या है, आपकी दाल रोटी बदलनी होगी। जैसे दाल रोटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर दाल रोटी खाने का तरीका चेंज करने की जरूरत है। जी। कैसे कि जैसे हमारे राजस्थानी और गुजराती खाने में मेजोरिटी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो हम ज़्यादातर दाल में प्रोटीन मानते हैं कि दाल में प्रोटीन ज़्यादा है, पर रोटी का प्रमाण, चावल का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा रखते हैं जी। तो उसको कम करके दाल का प्रमाण एक्सेस करना होगा। अच्छा। अनलेस एंड अनटिल हम प्रोटीन नहीं ले पाएंगे। सो आपको दाल का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा रखो, रोटी का प्रमाण कम करो और खाने के पहले सलाद खाओ। जी। आई थिंक दिस 3 कॉम्बिनेशन उसका ये सारी बीमारियों में अटकने का प्रॉब्लम बहुत ही चांसेस है। अच्छा, जीवन में जैसे आपने बोला कि हार्मोनल डिसऑर्डर है, क्या ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड है? मतलब इंसान अगर स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाए, अत्यधिक स्ट्रेस का जीवन है आजकल, लोगों की आशाएं आकांक्षाएं खूब बड़ी हैं, तो स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर पा रहा है, या लाइफस्टाइल उसकी फॉल्टी है, जंक फूड आपने बोला, एक्सरसाइज नहीं करता है, कुछ लोगों को नशा पत्ती की आदत होती है ना, स्लीप प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, और खान पान भी उसका अव्यवस्थित है, आहार नहीं है, भोजन है तो ये सारी चीज़ें किस तरह से हार्मोनल डिसऑर्डर को प्रभावित करती हैं, और इनमें कहाँ कहाँ पे बदलाव लाएं ताकि एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत तौर पर हम हार्मोनल डेफिशिएंसी को तो इन जनरल और डायबिटीज़ को इन पर्टिकुलर ख़त्म कर सकें। या बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा जी। अभी स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बढ़ता जा रहा है, सबकी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग स्ट्रेस है। सो वो स्ट्रेस ही हार्मोनल बीमारी का कारण बन रही है अभी। एक तो लाइफस्टाइल है हमारी ख़राब या बिचली आदतें, और दूसरा स्ट्रेस। पहले के ज़माने की बात करें हम तो उसमें लोगों को डायबिटीज़ होती नहीं थी। अगर आप ही बात करें आपके दादाजी को तो उनको डायबिटीज़ हुई नहीं होगी, पर अभी डायबिटीज़ बहुत ही बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रेस भी बहुत बढ़ता जा रहा है और उसका मेजोरिटी ऑफ पार्ट है हमारा सेल फोन। सेल फोन, जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मोबाइल फ़ोन या जी। तो बताइए, आगे बताएं प्लीज़। हाँ। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देता है। सोशल मीडिया अगर उसका आप यूज़ अच्छी तरीके से नहीं करें तो वो स्ट्रेसफुल होता है। अगर आपको स्ट्रेस मैनेज नहीं करना आता है तो वो पूरे हार्मोनल प्रोफाइल पर डिस्टर्ब डालेगा। एक तो वो ओबेसिटी करेगा, जो स्ट्रेसफुल यानी मोटापा, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वो मोटापा और स्ट्रेस डालेगा, वो स्ट्रेस डायबिटीज़ करेगा। तीसरा स्ट्रेस जाएगा अपने थायराइड ग्रंथि पे, तो वो थायराइड ग्रंथि भी इफेक्ट होगी। ये सारा स्ट्रेस जाएगा हमारे हड्डियों में, तो हमारी हड्डियां भी खोखली होगी। तो भले हम बाहर से वेल्दी बने पर अंदर से हमारी शारीरिक अमीरी कम होती जाती है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, पुरुषों में कहते हैं ना कि मेल्स में किस प्रकार से हार्मोनल डिसऑर्डर दिखाई देता है, क्या लक्षण होते हैं और उसके कैसे कैसे उपचार हैं? सो पुरुष में हम बात करें हार्मोनल बीमारियां की,
तो उनमें जो हार्मोनल बीमारी होती है पुरुष जनरली निग्लेक्ट करते हैं कि हमको तो कुछ नहीं है, हमको तो कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, हो जाएगा, कल करवा देंगे। तो पुरुष जो होते हैं वो ज़्यादातर अपनी बीमारियों को निग्लेक्ट करते हैं। तो उनमें जो मेन लक्षण होते हैं, अगर डायबिटीज़ हुआ तो थकान, कमजोरी कर पाना, काम, नींद प्रॉपर ना आना, यस, आपको भूख ना लगना, आपका हेयर लॉस होना, वो सारा चीज़ हो सकता है। पुरुष में अगर पुरुष के हार्मोन्स की कमी है जो पुरुष में सारी चीज़ें करवाता है, तो उसमें उनकी मेमोरी का भी अफेक्टेड होता है। अच्छा, उनका मसल मास कम होता जाता है। जी जी। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन थिंग। अच्छा, आमतौर पे कई लोगों को ये भ्रांति रहती है कि यार ये डायबिटीज़, ये हार्मोनल डिसऑर्डर, जाएंगे डॉक्टर साहब दुनिया भर के टेस्ट बताएंगे, ये करो वो करो, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, इसके डर से आधे लोग नहीं जाते। तो क्या आपके पास हार्मोनल डिसऑर्डर को दूर और दुरुस्त करने के लिए, है ना, कोई सिंपल सोल्यूशन है, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, बहुत ज़्यादा दवा खाने की जिसमें बात नहीं हो, बहुत ज़्यादा बंदिशें जिसमें नहीं हो, तो इस प्रकार का कोई आपके पास लाइफस्टाइल प्लान या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे आदमी कम से कम प्रयासों में मतलब इस डिसऑर्डर से मुक्त हो जाए, खासकर हार्मोन्स से अगर वो पीड़ित है तो? ओके, तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा ओबेसिटी के लिए प्रोग्राम चला रही है। तो उसमें से एक प्रोग्राम है दाल रोटी का सवाल है। तो उसमें खाने को कैसे तरीके से खाना चाहिए वो समझाते हैं। तो कोई भी चॉकलेट आपको मालूम होगी, तो चॉकलेट में पहले प्लास्टिक का कवर आएगा, उसके अंदर बटर पेपर आएगा और उसके अंदर चॉकलेट आएगी। बिल्कुल। तो उस तरह से हमें हमारा खाना डिज़ाइन करना चाहिए। अच्छा। कैसे? जैसे आप कुछ भी खा रहे हो तो बाहर पहले आप उसका कोटिंग करो सलाद से। हाँ। सलाड्स और फ्रूट्स पहले खाते हैं। हाँ। तो इसका मतलब आपकी 20% भूख कम हो जाएगी जी। तो आप 20% कम खाएंगे जी। दूसरा, आपका फाइबर्स जो आपके बॉडी में झाड़ू जैसा काम करेंगे वो ऐड होंगे। हाँ। तो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज होंगे और आपका पहला अच्छा खाना जाएगा। दूसरा, बटर पेपर। तो बटर पेपर में क्या होता है कि हम दाल पिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल पीजिए, सिंपल दाल। उससे क्या फायदा होगा? आपका प्रोटीन कंटेंट जाएगा, आपकी दूसरी 20% जो हंगर है वो कम हो जाएगी और आपको प्रोटीन मिलेगा। हमेशा हम बोलते हैं दाल चावल, दाल रोटी, हम कभी नहीं बोलते रोटी दाल, चावल दाल, हम कभी नहीं बोलते। तो दाल हम पहले ही डालते, तो दाल पहले ही पीनी चाहिए और वो थिक दाल होनी चाहिए। उसके बाद आपकी घर में जो भी बनाए, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, वो आप खा सकते हैं। पर ये ऑर्डर में खाएंगे तो आपका हार्मोनल इश्यू होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। और उसके बाद आप जस्ट 15 से 20 मिनट की वॉकिंग एक्सरसाइज करिए। सो दैट इज द सिंपल सॉल्यूशन। आपने वॉकिंग की बात की डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं इसमें जानना चाह रहा था आपसे, आंसर इसका, कि कई लोग डॉक्टर ने कहा अरे इसको डायबिटीज़ हो गया, इसको हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, वो घबरा जाते हैं। देखते 4-4, 5-5 किलोमीटर खूब पसीना निकाल रहे हैं, सवेरे पसीना, शाम को पसीना। तो एग्जैक्ट कितना कंटेंट चाहिए एक्सरसाइज का? अगर किसी को हार्मोनल डिसऑर्डर है तो एक्सरसाइज का कितना कंटेंट चाहिए, एक सवाल। और दूसरा, इसके लिए टेस्ट वगैरह क्या किए जाते हैं? ओके जी। मैं ये बहुत ही हमारे समाज में एक मिथ्स है कि हम चलेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। सारी बीमारी का जड़ होता है हमारा मसल और फैट लॉस। हम एक ही वजन कांटे से हमारा एक देखते हैं कि हमारा वजन कितना है। तो वजन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपका फैट परसेंटेज कितना है वो इम्पोर्टेंट है, और आपका मसल मास कितना इम्पोर्टेंट है, कितना है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप चलते हो तो वो आपका फैट भी लॉस होता है और आपका मसल भी लॉस होता है जी। पर आपको एक दिन चलना चाहिए और दूसरे दिन आपके बॉडी की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा। ताकि आपके मसल, एरोबिक एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, यस, एरोबिक्स एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए ताकि आपके मसल्स प्रिजर्व रखेंगे। उससे फायदा क्या होगा? आपका एजिंग कम होगा, आपके हेयर लॉस नहीं होंगे, हार्मोनल बीमारी नहीं होगी, आपका हार्ट सही होगा और आपकी बोन सही होगी। तो आपको अकेले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ही नहीं, पर कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सबके पास नहीं जाना पड़ेगा। सही बात है। ऐसा करिए, आप एक दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइज और एक दिन आप कार्डियो रिलैक्स्ड एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक। अच्छा, इसके लिए टेस्ट वगैरह कौन से होते हैं? आप जो हार्मोनल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, किस किस प्रकार के टेस्ट होते हैं
और उन टेस्ट के आधार पर क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं? सो अगर आप डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ में 3 टेस्ट मेन होते हैं। भूखे पेट का शुगर देने 75 ग्राम शुगर देने के बाद वाला शुगर, और HbA1c जो हमने बात की। जी। थायराइड में होते हैं कि थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं जिसमें TSH, T4 और T3 इंक्लूड होता है। जी। और बोन के प्रोफाइल में कैल्शियम, विटामिन डी, टेस्टोस्टेरोन, पुरुष स्त्री में अलग PCOD का वर्कअप होता है। तो अलग अलग बीमारी के अलग अलग वर्कअप होते हैं। जी। तो अगर कोई किसी व्यक्ति को हार्मोनल डिसऑर्डर है तो आमतौर पे कितने समय के उपचार के पश्चात वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है? क्या ये रिवर्सिबल नहीं है? क्या ये केवल कंट्रोल किया जा सकता है या इसको बिल्कुल ही ख़त्म किया जा सकता है? सो हम हार्मोनल बीमारी की बात करें तो हार्मोनल बीमारी में मेजोरिटी ऑफ बीमारी डायबिटीज़ और थायराइड ही होती है। जी। तो हम डायबिटीज़ की रिवर्सल की बात करें हाँ। तो अगर आप दवाइयाँ अच्छे से ले रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और आप खाने में ध्यान रख रहे हैं, तो आपका डायबिटीज़ बढ़ने की क्षमता बहुत ही कम हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर तरह की मेडिसिन लेते हैं, हाँ। तो उससे आपका वेट लॉस होता है और उसके वजह से विथ मेडिकेशन डायबिटीज रिवर्सल के भी चांसेस है। हाँ। ये सिर्फ डायबिटीज के लिए ही लिमिटेड है। हाँ। थायराइड और हार्मोनल बीमारी जैसे यहाँ की ऑर्गेनिक बीमारी होती है उसमें रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल। जी, कंट्रोल कर सकते हैं, कम जो कर सकते हैं। बॉर्डर वाला थायराइड होता है उसमें आप वेट लॉस करो, आप प्रॉपर आयरन लो, प्रॉपर फॉलिक एसिड लो, प्रॉपर सेलेनियम जो ब्राज़ील नट में मिलता है, अच्छा, वो लो, तो आपका थायराइड बॉर्डर वाला अच्छा हो सकता है, पर जो बहुत ज़्यादा है वो अच्छा नहीं हो सकता। जी। तो कुछ लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति देखी गई है कि उनको बड़ा रोका जाता है कि ये नहीं खाओगे, मीठा नहीं खाओगे, बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे, तो अचानक वो छुप छुप के खूब सारा मीठा। हाँ, यस है। कई बूढ़े लोगों में भी देखा गया है, औरों में देखा गया है कि वो छुप छुप के वो मिठाई खा जाते हैं। और ऐसे अगर किसी की प्रवृत्ति है तो उसके क्या दुष्परिणाम हैं और उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो ऐसा है कि आप जैसे स्प्रिंग को जितना दबाएंगे ना वो उछलेगी। जी। तो आप रेस्ट्रिक्ट मत करिए, आप सब डायबिटीज है तो खा सकते हैं। हाँ। नहीं खा सकते ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको आपके खाना डिजाइन करना होगा। जैसे अगर आपको मिठाई खानी है, आई डोंट प्रमोट कि आपको मिठाई खानी ही है, पर अगर जैसे आप जा रहे हो शादी बारात में, सब लोग मिल रहे हैं, तो आपको उनसे अलग होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खाने के बाद मिठाई खाइए ताकि आपकी शुगर कम से कम बढ़े। आप इंसुलिन पे हो तो इंसुलिन का डोज बढ़ाए। अच्छा। आप दवाई पे हो तो दवाई का डोज उस टाइम थोड़ा बढ़ा दे ताकि आपकी शुगर कवरेज हो जाए अच्छे से। जी। आपको लोगों से अलग होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट तो हम बोलते हैं कि एक फ्रूट डेली, अगर आपको डायबिटीज है तो भी आपको रोज का एक फ्रूट्स खाना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपने आपको जो है बहुत सारी आपने बातें बताई डायबिटीज़ और हार्मोनल डिसऑर्डर की। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सो लास्ट में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा दैट डोंट कम टू द डॉक्टर्स बिकॉज प्रिस्क्रिप्शन इज इन योर हैंड। मीन्स आपका प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में है। वो क्या है? आपका दाल रोटी का ऑर्डर चेंज करिए, आपका वॉक को बढ़ाए, आपके जिम जाने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए। जी। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको स्वस्थ रखेंगी। यस, ये सारे आपको दीर्घायु बनाएंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको हार्मोनल प्रॉब्लम होने से बचाएगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। मन कर रहा है आपसे खूब बातें करें, लेकिन समय का अभाव है। आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। डॉक्टर मनोज अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत आभार। हार्मोनल डिसऑर्डर है तो ठीक करेंगे हम, दृढ़ निश्चय है तो डायबिटीज़ को हराएंगे हम, जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे हम, मुस्कुराएंगे हम और स्वस्थ जीवन जी के बताएंगे हम। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।